नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, ये चैनल गर्ग हॉस्पिटल, इसके माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ता हूं और कुछ कॉमन जो हड्डी एवं जोड़ रोग संबंधी समस्याएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उनके बचाव के बारे में, उनके कुछ घरेलू उपचार जो आप घर पर कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो है वो आपको लेना चाहिए, तो वो सारी बातें करते हैं। अभी पिछला जो वीडियो हमने बनाया था वो बनाया था घुटनों की समस्या पर, घुटनों के दर्द को लेकर। घुटनों के दर्द के कई कारण हमने बताए थे, क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसके बारे में बात हुई थी। अब आगे हम बात करेंगे कि आपको क्या ऐसे मेजर हो सकते हैं जो आप घर पर यूज करें जिससे कि आप घुटनों के दर्द से बचें, यानी कि बचाव के लिए। तो देखिए, घुटना एक बहुत ही स्टेबल जॉइंट है, उसको स्टेबल बनाया है इसके आसपास की जो मसल्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं उन सब ने। तो हमें उनकी स्ट्रेंथ प्रॉपर बनी रहे, वो प्रॉपर वर्क करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक तो एक्सेसिव वेट आपका नहीं होना चाहिए। तो एक्सेसिव वेट होगा तो उससे आपको जो घुटने की समस्या है, दर्द की समस्या, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप एक्सेसिव वेट से बचें, अपने आप को मोटा होने से बचाएं, अपने प्रॉपर डाइट का आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज का विशेष रोल है। खासकर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है या जिनको इस प्रकार का वर्क है कि उनको घुटना ज्यादा मोड़ के बैठना पड़ता है या ज्यादा उनको लंबे रनिंग का या इस तरह का जो वर्क है, उनको बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज रखें घुटने के स्वास्थ्य के लिए, जिससे मसल्स जो है और लिगामेंट वो मजबूत रहें और वो आपके घुटने को स्टेबल करने में फायदेमंद होंगे। इससे आपको जो कई बार जो होता है, हम चलते फिरते थोड़ा सा भी कोई पैर मुड़ गया या ट्विस्ट हुआ, स्प्रेन हुआ, उसमें जो घुटने पर एक्सेसिव लोड नहीं पड़े और आपको किसी प्रकार की लिगामेंट्स की इंजरी की समस्या नहीं हो, इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अगर इस तरह की सिस्टमिक प्रॉब्लम जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गठिया है, गाउट है, इस तरह की प्रॉब्लम है, या ऑस्टियो आर्थराइटिस आपको ऑलरेडी पता है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस आपको है, तब भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो मसल्स है आपकी वो और जो लिगामेंट्स है वो मजबूत बने रहे। तो अगर आपको घुटने का दर्द होता है तो आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। देखिए, एक हद तक जब घुटने का दर्द शुरू हुआ है और किसी प्रकार का कोई एक्यूट ऐसी इंजरी आपको नहीं हुई है, कोई ट्रॉमा आपको नहीं हुआ है, तो आप कुछ घरेलू ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, जिसको एक कॉमन नाम दिया गया है राइस। राइस का मतलब है रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो ये आपको याद रखना है, यानी कभी भी घुटने में दर्द होता है, साथ में सूजन है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा। आप आइस स्पंज का, आइस फॉर्मेंटेशन का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्रेशन जो है वो दे सकते हैं, कंप्रेशन जो है रुई या बैंडेज का कंप्रेशन आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आप उसको प्रॉपर एलिवेट करके रखें उस पार्ट को, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी और ऐसी मेडिसिन, पेन किलर जो कि ओवर द काउंटर आपको मिलती है, जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं एक लिमिट तक। अगर इसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिलता है और आपकी समस्या बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं, वो समस्या जो कि आप घरेलू उपचार से आपको नहीं सही हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आप चिकित्सक के पास जाएंगे। चिकित्सक जब आप जाएंगे तो वो आपसे हिस्ट्री लेगा। कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई चोट तो आपको नहीं लगी है, आपकी एज और उसके अकॉर्डिंग कोई पुरानी और कोई प्रॉब्लम तो एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट प्रॉब्लम या कोई क्रॉनिक और कोई आपको किसी प्रकार की कोई सिस्टमिक डिजीज, किडनी की या कोई कैंसर संबंधी ऐसी कोई समस्या है, उसकी हिस्ट्री आपसे ली जाएगी। इसके अलावा आपको कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछा जाएगा। कुछ बेसिक जांच और जो डॉक्टर के लिए आवश्यक होगा वो आपको कराएगा, जिसमें आपका एक्सरे भी है। इसके अलावा कुछ ब्लड की जांचें भी डॉक्टर करा सकता है, क्योंकि जो ब्लड की जांचें हैं वो आपको ये मालूम करने के लिए कि ये जो घुटने का दर्द है उसका किसी सिस्टमिक डिजीज से तो कोई संबंध नहीं है, यानी कि किसी और डिजीज का तो लक्षण नहीं है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। वो सारी चीजें डिटेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है उसके लिए भी उससे कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक ट्रीटमेंट होता है, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इसमें लगाते हैं, एक एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन है जो कभी बार जॉइंट में लगाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है देखना कि किसी प्रकार का कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन तो नहीं है आपकी बॉडी में, आपके जो बोन डेंसिटी का लेवल है वो कितना है, ये सारी जांचें करना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें आप सहयोग दें चिकित्सक का, क्योंकि वो जांचें आपके उसके लिए ही है, आपके हित के लिए ही है। इसके अलावा
ट्रीटमेंट जो डॉक्टर देगा वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम उसे नजर आ रही है। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, वो किसी प्रकार का ट्रॉमा हो सकता है, कोई ओल्ड ट्रॉमा हो सकता है, पहले कभी कोई ऐसी चोट लगी जिसका आपको ध्यान नहीं है, लेकिन उस चोट के कारण हो सकता है आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया हो, आपके जो जॉइंट के अंदर एक वॉशर होता है जिसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, वो एक प्रकार की गद्दी होती है, कई बार वो गद्दी फट जाती है। जैसे हमारी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या किसी प्रकार का हमारा कभी ऐसा पैर मुड़ा है, ट्विस्ट हुआ है, उस टाइम आपने उस इंजरी को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन बाद में साल 2 साल बाद वो और प्रॉब्लम करने लगती है, जिसमें कि आपके घुटने में दर्द होना, घुटने का लॉक होना, घुटना प्रॉपर मुड़ना नहीं, ये सारी समस्या होती है। तो इस तरह की समस्या तो नहीं है। इसके अलावा कई बार लिगामेंट्स की इंजरी होती है। ये 3 लिगामेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है और साइड के लिगामेंट होते हैं जिनको कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। तो इन लिगामेंट की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है जॉइंट को प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर उसकी मूवमेंट के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारी पुरानी चोट के कारण लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है, तो ऐसे में हो सकता है आपको एमआरआई एडवाइस करें डॉक्टर, तो आपको एमआरआई से वो पता लगेगा कि लिगामेंट्स की इंजरी है। कई बार लिगामेंट्स की इंजरी अगर थोड़ी बहुत है तो उसमें फिजियोथेरेपी से काम चल जाता है, और अगर ज्यादा है तो उसमें हो सकता है आपको आर्थोस्कोपिक सर्जरी करानी पड़े, दूरबीन वाली सर्जरी जिसको हम कहते हैं। तो वो एक ट्रीटमेंट होता है। अब आती है बात कुछ सिस्टेमिक डिजीज की, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में घुटने का जोड़ काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा उसमें आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा, जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जो डिजीज है उसको दूर करने वाली दवाइयां और साथ में आपको लोकल रिलीफ देने वाली दवाइयां जो कि आपके पेन को कम करे, तो वो प्रेस्क्राइब करेगा। अगर गठिया किसी प्रकार का है, जैसे कि गाउटी आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का है, तो उसमें आपको यूरिक एसिड लेवल को कम करने वाली दवाइयां आपको प्रेस्क्राइब करी जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर ये सारा देखकर कि आपका किसी प्रकार का है। अब इसमें जो सबसे कॉमन जो कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो कि एक एज रिलेटेड एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जो कि हमारे जो इंडियन स्टाइल होती है, हमारे इंडियन स्टाइल में जो हमारे जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, वो ज्यादातर घुटना मोड़ के बैठने की, आलती पालती मार के बैठने की होती है। ऐसी स्थिति में घुटने पर लोड ज्यादा होता है। इसके अलावा जो लेडीजें होती है उनको बहुत ज्यादा वर्क रहता है खड़े रहने का, स्टैंडिंग का, तो वो भी एक कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कार्टिलेज जो है सरफेस का वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले जो डॉक्टर आपको एडवाइस देगा वो देगा फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी में उसको कंपनसेट करने के लिए जो मसल्स और आसपास के लिगामेंट्स हैं उनकी मजबूती होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जॉइंट पर लोड कम पड़े, जिससे कि कार्टिलेज का डैमेज है वो कम हो जाए। तो वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा फिजियोथेरेपी का। साथ में कुछ आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी, जिससे आपका पेन जो है वो कम हो। और इसके अलावा आपको हो सकता है कि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी आपको एडवाइस करें एक रिलीफ देने के लिए, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक एक टेम्परेरी एक रिलीफ देने के लिए होती है। लेकिन इसमें जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो निश्चित ही टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, घुटने प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं, वो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वो एक एज के बाद होता है जनरली, क्योंकि उसकी एक लाइफ होती है, तो वो आपको एक एडवाइस आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये था घुटनों के दर्द के बारे में जो कुछ मैं जानकारी दे पाया, और आशा है आप ये वीडियो आपको पसंद आए। आप कमेंट पर मुझे लिखें कि आप और क्या इस बारे में जानना चाहते हैं। टॉपिक काफी लंबा है और घुटनों के दर्द का एक ही टॉपिक जो है वो उसमें 2-4 वीडियो बन सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाकर, और मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि आप क्या और इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनेंगे। आप बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और आप इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग इसका फायदा ले सकें। थैंक यू। जय हिंद।